इस इलेक्शन के प्रोसेस को कलअदम अवामी एक्शन कमेटी किस तरीके से सबूताज कर रही है। आप लोग इलेक्शन नहीं लड़ सकते, आप लोग सिर्फ दंगा फसाद कर सकते हैं और वो कर रहे हैं। जो वोट डाला जा रहा है ये एक्चुअली शिकस्त है कलअदम अवामी एक्शन कमेटी को। जी अस्सलाम वालेकुम। और आज आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला होने जा रहा है। इलेक्शंस का फेज 2 होने जा रहा है, जिसकी अहम डिटेल्स भी आपको देंगे। लेकिन मैं आज जो है आपको बताऊंगा कि इस इलेक्शन के प्रोसेस को कलअदम अवामी एक्शन कमेटी किस तरीके से सबूताज कर रही है, किस तरीके से इसको डैमेज कर रही है और किस तरीके से सोशल डिजिटल मीडिया पे जो है गिरावनी गेम चाल चली जा रही है। और ये सारी वीडियोस जो फेक बना के भारतीय गोडी मीडिया एंड अफगानिस्तान वालों को दी जा रही हैं प्रोपेगेंडा के लिए कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की जो रियासत आज़ाद एंड जम्मू एंड कश्मीर है वो इलेक्शन से साफ एंड शफाफ नहीं करवा रहे। तो मैं आपको पहले तो बता दूं स्टेट्स के आज जो होने वाला इलेक्शन से आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में, उसमें 9 जो है वो जनरल सीट्स है, जिसपे जो है मुजफ्फराबाद डिवीजन के इंतखाबात होने जाएंगे और नीलम वैली के भी 2 डिस्ट्रिक्ट शामिल है, जिसमें 12 जो सीट्स हैं वो रिफ्यूजीज की सीट्स हैं। ये वही सीट्स हैं जिसपे ये कलअदम अवामी एक्शन कमेटी ने जो है वो भरपूर एहतजाज किया हुआ है और पूरा प्रोपेगेंडा किया हुआ है। हालांकि मैं पहले दिन से कह रहा हूं ये कोई लाखों का मजमा नहीं है, ये 2-4 हज़ार लोग हैं ये जो पूरी वैली को यरगमाल बना के बैठे हुए हैं, पूरी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर को मकबूजा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 12 सीटों पर भी आज इलेक्शन हो रहे हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और आज कुल मिला के 21 सीटों पे जो है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। इस पूरे अमल में जो है वोटिंग के अमल में कोई 12 लाख के करीब जो है अफराद जो है वो अपना वोट डालेंगे, वो अपने वोट का हक इस्तेमाल करेंगे और ये वोट का हक इस्तेमाल करते हुए ये इन शरपसंद अनासिर जो कलअदम अवामी एक्शन कमेटी है उनको जवाब देंगे। हाँ जी, तो यहीं पे बता दूं कि 9 सीटों पे जो है 208 कैंडिडेट्स ले रहे हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स हैं, जिसमें जो है वो मुस्लिम लीग नवाज के कैंडिडेट्स हैं, जिसमें आईपीपी के कैंडिडेट्स हैं, जिसमें जो है वो आज़ाद उम्मीदवार हैं, जिसमें जो है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हैं। हर वो कैंडिडेट इन 208 कैंडिडेट्स में शामिल है जो रियासत आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर एंड इलाके पाकिस्तान का हामी है, वो ये इलेक्शंस लड़ रहे हैं। और जो 12 रिफ्यूजी सीट्स हैं उस पे 143 कैंडिडेट्स जो है वो इलेक्शंस लड़ रहे हैं और ये उन लोगों को जवाब दे रहे हैं कि आप लोग इलेक्शन नहीं जीत सकते, आप लोग इलेक्शन नहीं लड़ सकते, आप लोग सिर्फ दंगा फसाद कर सकते हैं। और वो कर रहे हैं और वो बखूबी कर रहे हैं। हालांकि उनसे वो दंगा फसाद भी नहीं हो रहा, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया को अपना टूल बनाया हुआ है, डिजिटल मीडिया को अपना टूल बनाया हुआ है। उस पे ऐसी मनगढ़ंत AI से बनाई गई वीडियोस बना रहे हैं, पता नहीं मकबूजा कश्मीर फलस्तीन की वीडियोस उठा के वो डाल रहे हैं कि ये जुल्म जबर जो है वो जब आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा है और ये जुल्म जो है वो रियासत आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर एंड रियासत पाकिस्तान कर रही है। ये गलत जो है एक पैगाम दिया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको बताता हुआ चलूँ, अभी तक जो है मुजफ्फराबाद की सूरत हाल वो अंडर कंट्रोल है, बिल्कुल नॉर्मल है, सिचुएशन नॉर्मल है। कल परसों आपने देखा होगा कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के कुछ लोग निकले, उन्होंने चलती हुई बाजारें बंद करवाई। वो वीडियोस आपके सामने हैं और वो जेन्युइन वीडियोस है। वहीं पे कश्मीरी लोग खड़े होके उनको कह रहे हैं कि हमें बिजनेस करने दे। ये 2 महीने होने को आ रहे हैं, 2 महीने पिछले 60 दिनों से कलअदम अवामी एक्शन कमेटी ने सिर्फ और सिर्फ दंगा फसाद किया हुआ है। अरबों रुपए का कश्मीर का टूरिज्म जो है वो तबाह बर्बाद किया हुआ है। क्योंकि आपको पता है जून जुलाई की पूरी छुट्टियां होती हैं, अगस्त तक में पंजाब में छुट्टियां होती हैं, तो बलूचिस्तान सिंध पंजाब से लोग कश्मीर की जन्नतुल नज़ीर वादी में आते हैं अपनी छुट्टियां करने टूरिज्म के लिए। और कश्मीरी लोग जो मेहमान नवाज हैं वो अपने दिल से जो है उनका जो है इस्तकबाल करते हैं कि वो टूरिस्ट आए हुए हैं, वो टूरिज्म के लिए आए हुए हैं और वो उनके घर इन 3 महीनों से चलते हैं। जब ये 3 महीनों का पीक टूरिज्म सीजन होता है तो एक कश्मीरी का चूल्हा जलता है और वो कश्मीरी इसलिए पूरे पाकिस्तान से इलाके पाकिस्तान का भी नारा लगाते हैं और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का भी नारा लगाते हैं। और ये जो पूरा इलेक्शंस का प्रोसेस हो रहा है इससे होगा क्या, इससे जमहूरी अमल तर्ज होगा, मजबूत होगा, इसमें जमहूरियत मजबूत होगी। और ये जो आज जो वोट डाला जा रहा है ये एक्चुअली शिकस्त है कलअदम अवामी एक्शन कमेटी को। ये शिकस्त है
हर उस शरपसंद अनासिर को इलेक्शन की जो है वो मुखालफत कर रहा था, इलेक्शन को नहीं चाहता था, जमहूरी अमल को आगे बढ़ने नहीं दे रहा था, क्योंकि उस असेंबली में जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली है वो कश्मीरियों की है, वो कश्मीरियों के हुकूक की है, वो कश्मीरियों के लिए कानून साजी करती है। लेकिन एक जत्था जिसको हम कलअदम अवामी एक्शन कमेटी कहते हैं, वो उस इलेक्शन का हिस्सा भी नहीं बनता, वो उस पार्लियामेंट में लोगों को जाने भी नहीं देता। और जब रियासत हुकूमत पाकिस्तान रियासत आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर जो है वो आम इंसाफ शफाफ इंतखाबात करवाती है, तो वो जत्था धरने देता है, वो जत्था झाड़ली खबरें चलवाता है, वो जत्था बैठ के कहता है कि ये लाशें गिरी हैं, ये लोग मारे गए, और इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम, इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम, इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम, वो इल्ज़ाम लगाते हैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अस्करी इदारों पे, पाकिस्तान के रियासती इदारों पे और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की हुकूमत पे और उसके इदारों पे। हालांकि फेज 1 जो हुआ इलेक्शन वो बड़ी कामयाबी से हुआ, उस पर वोट भी डाले गए, उस पर एक दूसरे के ऊपर, ठीक है सियासतदानों का काम है एक दूसरे के ऊपर इलेक्शंस लगाना, धांधली करना, इल्जामात लगाना, चीजें करना, लेकिन ये जो अब अमल हो रहा है ये एक कामयाबी है और ये जो है एक पैगाम है उन सब लोगों को जो कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के धरनों में बैठे हुए हैं कि उनको शिकस्त हो चुकी है, जमहूरियत की फतेह हो चुकी है। तो ये आज प्रोसेस जो है आपके सामने जारी है, पोलिंग का हिसाब भी जारी है और शाम तक जो है रिजल्ट्स आएंगे, आप देखेंगे कि एक जो है वो जमहूरियत की फतेह होगी और एक जमहूरी अमल को जो है आगे एक कुव्वत के साथ बढ़ेगा और ये जमहूरियत का ही अमल जो है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में जो है एक अमन लाएगा, इस्तेकाम लाएगा और जो है एक पूरे जो है प्रोसेस को जो है वो आगे लेके चलेगा। जी शुक्रिया।